हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंत्री आज की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों गंडमूल नक्षत्र की। गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये गंडमूल नक्षत्र होते हैं 6 होते हैं और इनमें जो आता है वो अश्विनी, मघा, मूला, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा। ये जो है 6 नक्षत्र जो है मूल में पैदा होने वाले बच्चों के लिए बताए जाते हैं। तो जो भी जातक इन नक्षत्रों में पैदा होता है उसमें कहा जाता है कि वो 3 तरह से कष्टदायी होते हैं। एक तो स्वयं के लिए, एक माता पिता के लिए और एक परिवार के लिए। तो इस गंडमूल नक्षत्र में जो भी पैदा होता है उनके लिए फिर एक विधान के द्वारा एक पूजा की जाती है। तो दोस्तों सभी अपने अपने कुंडलियाँ ले लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से नक्षत्र में हैं और क्या ये गंडमूल नक्षत्र हैं। तो ये 6 नक्षत्र जो जिनकी कुंडली में भी हैं वो ये समझ लें कि हम गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो जो भी इसमें कष्ट आते हैं उनसे आपको पता चल गया होगा कि मेरा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इन मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, इन गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, जो कि मैंने 6 बताए हैं, उनके लिए कुछ अलग ही रहस्य वाले बच्चे होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो एक बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, एक बहुत अच्छी हाइट तक पहुँचते हैं। जैसे हमारे विवेकानंद जी थे, वो महर्षि दयानंद जी थे, तो वो भी गंडमूल नक्षत्र में। हमारे तुलसीदास जो रामचरितमानस के जिन्होंने लिखा हुआ है वो भी गंडमूल नक्षत्र के थे। इसके साथ साथ जो सुनक हैं हमारे उसमें ब्रिटेन में जो हम इस समय जो सबसे ऊंचे पद पे हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भी जो है वही गंडमूल नक्षत्र में हैं। तो इस तरह से कई लोग जो ऊंचे ऊंचे पदों में पहुंचते हैं ये गंडमूल नक्षत्र वाले। अब क्यों कहा जाता है कि ये जो है उस समय जो थोड़ा सा कष्टदायी होते हैं? तो कहते हैं इनको ये कि इनके जो छाया होती है, दोषपूर्ण जो होता है, ये उसके जो जन्म के समय ही इनके साथ में होता है और ये 27 दिन तक इनका प्रभाव रहता है। 27 दिन तक, जन्म के समय से 27 दिन तक प्रभाव रहता है। इसलिए 27 दिन तक कहा जाता है कि माता पिता भी उस बच्चे का थोड़ा मुँह नहीं देखते हैं उसमें। यदि देख भी लिया तो वो ये कहते हैं कि भाई वो थोड़ा दोषपूर्ण होता है, या तो माता पिता के लिए दोषपूर्ण होता है, या स्वयं बच्चे के लिए होता है, या परिवार के लिए दोषपूर्ण होता है। तो इसलिए जो है मूल की छाया से बच्चे के लिए कष्टदायी होती है। इसलिए इसमें जन्म होते ही इसमें क्या करते हैं कि 27 दिन के अंतर्गत ही 27 ब्राह्मणों को बिठाना, उनको दान देना, दक्षिणा देना, उनके द्वारा जो है शांति पाठ करवाना, दशांश हवन करवाना और उसके बाद 27 पेड़ों के पत्ते लाना, 27 जगह के कंकड़ लाना, 27 तीर्थों का जल लाना और कई प्रकार की पूजा के गूढ़ रहस्य दिए हुए हैं और उसके अनुसार पूजा पद्धति चलती है और बड़ी बड़ी पूजा होती है इसके लिए और उसके बाद जो है ये शांति हो जाती है। इसके साथ साथ भी मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा आपको कि जो ये नक्षत्र होते हैं इनमें क्या करना है कि आप ये देखेंगे कि जैसे अश्विनी है, मघा है, मूला है, जिनके भी हैं अश्विनी, मघा और मूल जिनके हैं, इनका जो स्वामी होता है वो केतु होता है। और इसलिए इन बच्चों पर ये जो है इन्फेक्शन और जो थोड़ा सा इस तरह से बातें रहती है, इसलिए कुत्तों को रोटी देना, मछलियों का आटे में डाल करके खिलाना, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। इसके बाद जो रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा है, इनका स्वामी होता है बुध। रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा इनका स्वामी होता है बुध। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जो है हर साल इस तरह से नहीं, पर हर साल जो है एक बार आपने गंडमूल की पूजा करा दी, वो तो कराना चाहिए और उसके बाद हर साल आप थोड़ी बहुत पूजा करवाते रहें। तो ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं बहुत हाइट रीच होती है उनकी, बहुत अच्छी ऊपर की पोस्ट पे और एक अच्छी उनकी जो है इमेज बनती है और अच्छे स्तर पे वो पहुंचते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज्येष्ठा का जैसे पहला चरण होता है, 4 चरण होते हैं, नक्षत्र भी 27 होते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र है उसके भी 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण में पहला चरण जो है वो कष्टदायी होता है, माता पिता के लिए कष्टदायी होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया और कहा जाता है और जो ये जो है ये
बहुत अच्छी रीच वाले होते हैं। एक बार कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में ही रावण का एक पुत्र पैदा हुआ था और उसको उन्होंने वहाँ से नदी में या दूर जाके फेंक दिया। तो कहा जाता है कि वो पाताल लोक का राजा बना और उसको 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 ये वरदान मिला कि वो कभी भी जो है हमेशा वो बना रहे और शत्रुओं को पराजित करता था और बहुत अच्छी स्थिति उसकी हो गई थी। तो उसके बावजूद भी, तो कहने का मतलब है कि जो गंडमूल नक्षत्र वाले बच्चे होते हैं, जातक होते हैं, जो जो जन्म लेते हैं, वो एक बहुत अच्छे अपने भाग्य को लेके चलते हैं। तो इन इन लोग केवल यही चाहिए कि उस समय भी 27 दिन के अंतर्गत गंडमूल की पूजा हो जानी चाहिए। आप 27 ब्राह्मणों को बुलाइए और वो अपने आप बताते हैं आपको कि भाई 27 जगह के कंकड़ लाने हैं, 27 जगह की मिट्टी लानी है, मिट्टी लाते हो और उसके बाद 27 तीर्थों का पानी लाते हैं और अपने आप ही व्यवस्था उसमें करते हैं और उसके बाद एक पूजा पद्धति होती है और उससे जो है ये इस नक्षत्र के लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और मेरी तो सलाह ये है कि आप इसके बाद जो है जब ये वो करते हैं तो उसके बाद आप इसमें हर साल भी जब आप जन्मदिन आता है उसमें, या जब सावन का महीना आता है उसमें, या जब भी उनकी वो पूजा पद्धति का समय आता है, वही नक्षत्र आता है आपकी राशि में, तो उस समय जो है इनकी पूजा पद्धति हर साल करा लीजिए तो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे परिणाम इससे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये था। और हर नवा नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी, उसके बाद मघा, मूला, ज्येष्ठा, इस तरह से आएंगे। ये तो हर नवा नक्षत्र जो है आपका जो है मूल नक्षत्र में आता है। तो ये जो है, तो ये 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जो आपके मूल नक्षत्र में आते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे अच्छी बात ये होता है कि जैसे स्वस्ति वाचन है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतासर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ऋष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है, स्वास्तिक का चिन्ह आप पहन सकते हैं और आप जो कहा जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह बहुत अच्छा होता है। मछलियों को आटे में गोली डालना खिलाना अच्छा होता है आटे में करके। और जो ये अश्लेषा नक्षत्र में होते हैं उनके लिए जो सर्प का जोड़ा होता है, क्योंकि सांप से संबंधित होता है उसका अश्लेषा नक्षत्र का, तो वो सर्प का जोड़ा और उसमें ऊपर से आटा लगा करके उसको जल प्रभावित करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। और आप जो है सबसे अच्छी बात है कि ये जो इन नक्षत्रों में जो पैदा हुए हैं वो किसी प्रकार का भय न करें और बड़े अच्छी तरीके से मुझे ये लगता है कि ये लोग बहुत ऊंचे स्तर पे जाते हैं। जिनको भी मूल नक्षत्र में जो भी होते हैं बहुत अच्छे स्तर पे जाते हैं। तो उनको अपने में पूर्ण विश्वास होना चाहिए और प्रभु में विश्वास होना चाहिए और बहुत अच्छी गति आगे होती है, बहुत अच्छी रीच आगे होती है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, उत्तराखंड से। इस समय आपको ये इस श्रृंखला में मैंने मूल नक्षत्र के बारे में बताया और आगे उत्तर मैं आपको कई सारी बातें बताऊंगा जो कि आप अपने जीवन में उतारें और उनसे अपनी सफलता के राज आगे बनाते रहें। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।